प्यारे बच्चे, मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। वायरल हो चुका है पेपर, जिसका अभी 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। देख सकते हैं सेट डी का, कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर उसका अलग अलग रहता है। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के टोटल 112 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं वायरल हो चुका, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है ना। ओरिजिनल आउट हो चुका है। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। ठीक ना। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। सब्जेक्टिव भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर OMR सीट पे देना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका यूनान हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। सब्जेक्टिव भी आगे मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड करने। पूरा रट के जाइएगा तो एग्जाम में 20 फरवरी को गर्दा उड़ा के आइएगा। विश्वास करिए, वायरल हो चुका है प्रश्न। चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कि हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है, तो वह छूती है म्यांमार एवं चीन को। ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। पूरा रट के जाइएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज दरबार के अधिकारियों ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। रट लीजिएगा, ठीक ना। जो ईमानदारी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ईमानदारी से पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा। सब्जेक्टिव भी मैं आपको आगे डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लियांग किचाओ कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीनी सुधारक। ठीक ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है टीपू सुल्तान शासक थे? तो शासक थे मैसूर के। ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से। ठीक ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा। याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? तो वह 1907 ईस्वी में की गई। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। वायरल हो गया है, सारा प्रश्न रट लीजिएगा ईमानदारी से। 13 नंबर कर रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। चलिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हस्तक्षेप की नीति। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप की नीति। याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो वह पहुँची 40 लाख तक। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका प्रश्न। यही सब प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 20 फरवरी को। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। व्यापार भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा। तो
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उद्देश्य हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन, सी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला प्रश्न 19 नंबर का रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई वो समान भूमिकाएं, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए अब हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे 22 से आंसर। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, एसके नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, ऊपर में प्रश्न रहेगा, नीचे में उत्तर रहेगा, रटने में आपको सही रहेगा, पूरा रट लीजिएगा। वायरल हो चुका है, पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा, रट के जाइएगा एग्जाम देने, एक बार कम से कम जरूर पढ़िएगा, तभी आप लोग एग्जाम में लिख के आइएगा, तो पूरा रट लीजिएगा सब्जेक्टिव भी। चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न का है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, यह कथन है अरस्तु का, ठीक ना, अरस्तु का हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा अमेरिका, ए राइट आंसर हो जाएगा। पहले पूरा 80 तक ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 24 नंबर का रहा है नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1950 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी ना साइंस का भी वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7000, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 28 नंबर कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का जयप्रकाश नारायण, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न, विश्वास करिए, ठीक ना। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह आपका ए ऑप्शन जो है सही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो ए ऑप्शन जो है सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि लोकतंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समर्थन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के
संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीयकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 73वां संशोधन तथा 74वां संशोधन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 35 नंबर का है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा सी 2015 में। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा $720, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगा आपका जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 40 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर कह रहा है कि विनिमय बिल निम्नलिखित में किसके प्रकार हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साख पत्र, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर मैं आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने बता देता हूँ, उसके बाद आगे 42 से आंसर बताऊँगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम में यही सब सब्जेक्टिव आएगा। चलिए उसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका वक्तव्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्शल का, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न कर रहा है 43 नंबर प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 कह रहा है इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, अपना बिहार को, सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे बिहार से देख रहे हैं कमेंट करिएगा, ठीक ना, कौन कौन बच्चे बिहार से देख रहे हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 47 नंबर का रहा, वैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो ज़्यादातर बिहार बोर्ड का ही विद्यार्थी होगा, लेकिन कुछ लोग जो है अलग राज्य से भी बिहार बोर्ड में एग्जाम देता है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप किस किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। 47 नंबर का रहा नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न 48 नंबर का रहा है कि पार्ले समूह के थम्स
अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो वह कोका कोला हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉलमार्क। क्या हो जाएगा? हॉलमार्क, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? तो वह करेगा राज्य आयोग में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65%, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम मैग्नीज, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 कर रहा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा गोदावरी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो हो जाएगा लोहा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर कर रहा है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न 57 कर रहा है कि बलूत किस वन की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 58 नंबर कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15%, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर कह रहा है कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो मुख्य रोपण फसल आपका कॉफी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पाद राज्य कौन है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर कह रहा है कि सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? सीमेंट जो है उपभोक्ता हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो आपका हो जाएगा रेशम वस्त्र उद्योग, ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो उपभोक्ता उद्योग आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वह नांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है? तो पाइपलाइन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर कर रहा है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो वह हो जाएगा विशाखापत्तन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय जिला में है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर कर रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वह बरौनी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ओबरा में हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर कर रहा है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? तो बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%, सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेच्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लेहमान,
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, ठीक ना, डॉल्फिन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो वह है और नवीकरणीय हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो वह 200 न्यूटन मीटर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा उपयुक्त सभी हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे भी, आतंकवाद भी, महामारी भी, ठीक है ना। आतंकवाद वगैरह जो होता है मानव द्वारा होता है, जो भूकंप वगैरह आता है वह आपदा जैसे कि प्राकृतिक द्वारा होता है, ठीक ना। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा अभी तुरंत बताए थे, बाढ़ वगैरह आना, ठीक ना, और भूकंप वगैरह आना, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर कर रहा है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो ठंड पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण क्या है, तो केबल का टूट जाना, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, फिर ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे आइएगा तो यहाँ मॉडल पेपर का सेक्शन है और सिलेबस का, इसमें भी लगा दिए हैं 20 फरवरी क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा एग्जाम देने।